जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 समझने का प्रयास करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का जो स्टेटमेंट है उसे रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज, क्या समचतुर्भुज, एक बच्चे समझिएगा, समचतुर्भुज की यदि हम बात करें, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ऐसे चतुर्भुज को हम समचतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कह रहा था कि किसी समचतुर्भुज, तो हमने सबसे पहले एक चतुर्भुज बना दिया और ऐसा चतुर्भुज बनाया। कौन है ये बात कराने सुना? हमने ऐसा चतुर्भुज बनाया जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं की, इसकी जो भुजाएं हैं, भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहाँ समझिएगा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, इन भुजाओं का पहले वर्ग करिए और फिर योग करिए। योग मतलब जोड़ना। यहाँ समझिए, कह रहा है कि देखो पहली भुजा क्या है, ए बी, इसका वर्ग की, वर्ग मतलब 2 घात, योग मतलब जोड़ना, प्लस बी सी, इस पर 2 घात के वर्ग किए, फिर प्लस जोड़ दिए, फिर प्लस सी डी, इस पर 2 घात की, प्लस डी ए, इस पर 2 घात की। करा भुजाओं के वर्गों का योग, ये हो गया भुजाओं के वर्गों का योग। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के, क्या, उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। करा ये चीज जो है, भुजाओं के वर्गों का योग जो होगा विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। यहाँ समझिए, बराबर होगा तो मैं बराबर लगा लिया। एक विकर्ण है ए सी, इसका हमने किया वर्ग, वर्ग मतलब 2 घात। दूसरा विकर्ण है क्या, बी डी। करा ये चीज सिद्ध करिए कि ये चीज और ये चीज आपस में क्या है, बराबर। ठीक, ये हमको शो करना है। तो समझिएगा ध्यान से। हमने सबसे पहले लिखा, हल दिया है, खुद ही कहा था कि ए बी सी डी एक्स, मतलब वो समांतर चतुर्भुज कहा था, नाम नहीं दिया था। तो हमने एक आकृति बना दिया, उसका नाम दे दिया ए बी सी डी। तो हमने लिख दिया कि ए बी सी डी ये क्या है, समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज। उसके बाद सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था वो शब्द के रूप में दिया था, हमने इसको इक्वेशन का फॉर्म दे दिया। वो कहा था कि भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर। तो हमने क्या काम किया, वो शब्द के रूप में कहा था, हमने उसको इक्वेशन के रूप में कर दिया। भुजाओं के वर्गों का योग, देखिए पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा के वर्गों का योग विकर्णों के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, कठिन कोई काम नहीं। एक चीज है, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते सुनिए ध्यान से। अगर हम समचतुर्भुज की भुजा की बात करें, उसका फार्मूला होता है अंडर रूट में पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। सम, देखो ध्यान से, समचतुर्भुज के आंसर लिखे, उपपत्ति से आओ। समचतुर्भुज की भुजा होती है बच्चे, फार्मूला में लिख दे एक बार। समचतुर्भुज की भुजा बराबर अंडर रूट में होता है पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। तो अब अगर हिंदी लिखते हैं तो थोड़ा सा लंबा होता है, तो हम इसको शॉर्ट में क्या करते हैं, निपटा देते हैं। तो यहाँ समझिएगा, विकर्ण को अंग्रेजी में डायगोनल्स कहते हैं। डायगोनल्स को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक, डी से शो करते हैं। इसलिए पहले विकर्ण को क्या कहेंगे, D1, और दूसरे विकर्ण को क्या कहेंगे, D2। तो लिख देंगे D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस, अगर इसके पूरे नाम की बात करें तो क्या है ये, पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। बस वही क्लियर ना फॉर्मूला, समझो। समचतुर्भुज की भुजा बराबर अंडर रूट में पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर। यहाँ D1 D2 का है, डायगोनल्स है, डायगोनल्स का हम लोग डी से डिनोट करते हैं, हमने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। लेकिन अगर इसका पूरा नाम पढ़ते हैं तो पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर।
तो चलिए हम बारी बारी से भुजाओं को निकालते हैं बच्चे। अब अगर हम बात करें, पहली भुजा हमने ले लिया ए बी, तो भुजा की जगह हमने क्या रखा बच्चे, ए बी बराबर अंडर रूट में पहला विकर्ण का है ए सी, ए सी का स्क्वायर, दूसरा विकर्ण का है बी डी, तो हो जाएगा बी डी स्क्वायर। और ये पहला विकर्ण ए सी है, दूसरा विकर्ण। अब हमने देखा कि हमको सिद्ध करना है ए बी का स्क्वायर। हम कहे हमारे पास ए बी तो आ गया है, लेकिन स्क्वायर चाहिए हमको, साथ ही साथ जो विकर्ण चाहिए उस पर अंडर रूट नहीं होना चाहिए। हम कहे ये तो हमारा एक साथ दो काम हो जा रहा है। पहले इसे ध्यान दिया करें, अगर मैं स्क्वायर कर दूं, यहाँ स्क्वायर भी हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट भी हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक, क्या हम क्या काम करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सम चतुर्भुज को अंग्रेजी में रैम्बस कहा जाता है बच्चे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर, और यहाँ यदि बच्चे हम बात करें तो यहाँ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन। अब हमने ये सोचा कि अगली भुजा अगर मैं BC निकालता हूं तो फिर वही फार्मूला बनेगा, अंडर रूट में D1 प्लस D2 का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, फिर इसी तरीके से CD, इसी तरीके से DA। तो हम कहें बार बार ये प्रोसेस क्या करें, इन दो स्टेप को हम बचा लेते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं, इसी प्रकार, क्योंकि सेम सारा चीज होगा, इसलिए हमने लिखा इसी प्रकार। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। फिर हो जाएगा CD को जब लेंगे तो CD का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको लेट करेंगे इक्वेशन थर्ड। इसी प्रकार से हो जाएगा DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने देखा कि जो हमको बाएं पक्ष में शो करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर शो करना है। हमने देखा कि अगर इन चारों को जोड़ दिया जाए तो बाएं पक्ष का तो कंप्लीट हो जा रहा है। हम कहें बाएं पक्ष का कंप्लीट हो जा रहा है, दाएं पक्ष को बाद में समझेंगे, पहले जितना काम अरेंज हो रहा है उतना कर लेते हैं, फिर देखा जाएगा बाद में। ठीक, क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ने पर अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, जो इंग्लिश मीडियम का है वो समझते रहेंगे अपना। अब बच्चे समझेगा एक स्टेप हमको नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां लिखेंगे तो वहां इतनी जगह है नहीं, क्या जाएगा, तो एक स्टेप नीचे ही मैनेज करिएगा। जोड़ देते हैं बाएं साइड को बाएं साइड, दाएं साइड को दाएं साइड। ये देखो बाएं साइड का AB BC CD D है, तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर, उधर अगर बात करें, अरे यार फार्मूला में चीज थोड़ा सा भूल गए हैं। ए बच्चे, यहाँ फार्मूला में 1/4 भी होता है, यहाँ 1/4 होता है, हम ध्यान नहीं दिए। यहाँ भी आ जाएगा 1/4 और यहाँ भी आ जाएगा क्या, 1/4। इसी तरीके से यहाँ भी रहेगा 1/4, इसी तरीके से यहाँ भी रहेगा 1/4 और यहाँ भी रहेगा 1/4। ये बच्चे बात नहीं, अब समझो, चारों को जोड़ देते हैं दाएं पक्ष वाला, तो दाएं पक्ष वाला है 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
सर 1/4 का वर्ग नहीं करेंगे क्या? अरे हाँ, यहाँ 1/2 होता है, तब होता है 1/2 रहेगा, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब सही है, क्या हुआ? सम चतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 d1 इंटू d2 का स्क्वायर, सही तो है। अब यहाँ कर यही रह गया यहाँ पर, अब बाकी सब सही है। फार्मूला बच्चे ध्यान दिए, फार्मूला हमने ध्यान दिया। सम चतुर्भुज की भुजा बराबर 1/2 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर होता है बच्चे, बात नहीं। एक बार, दो बार, एक बार और हो जाएगा। 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 1/4 AC स्क्वायर प्लस, एक बार लास्ट में और BD स्क्वायर लिखा है। तो अब यहाँ समझिएगा बच्चे, एक स्टेप और नीचे तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर, ये बच्चे समझिएगा, चाहे कॉमन लीजिए, शांत रहो, चाहे कॉमन लीजिए चाहे ऐसे समझिएगा, ध्यान से, हमारी बात सुनो ध्यान से, दैनिक जो में समझाते हैं। इसको आप मान के चलिए डिब्बा, तो एक डिब्बा यहाँ हो गया, फिर प्लस दूसरा डिब्बा, फिर प्लस तीसरा डिब्बा, फिर प्लस चौथा डिब्बा। तो अगर इन चारों को हम जोड़ देते हैं तो कई डिब्बा? 4 डिब्बा। अब डिब्बा के अंदर जो चीजें हैं उसे लिख दीजिए, है ना। तो ऐसे समझिएगा ध्यान से, चाहे तो कॉमन करो और चाहे तो अपने दिमाग का प्रयोग लगा के ऐसे समझो। देखो यह चीज एक बार याबा, एक बार याबा, एक बार याबा, एक बार याबा, कई बार बा, 4 बार। ये चीज कई बार, कौन चीज है? 4 बार ये, ठीक हो जाएगा 4, 4 बार होगा। और क्या बा? ये चीज याबा इंटू 1/4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 4 इंटू 1/4 कहाँ से आ गया। अगर पीछे वाले जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है वो खड़े हो सकते हैं, पीछे वाले जिनको नहीं दिख रहा है वो खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 4 इंटू 1/4 कहाँ से आया। फिर ध्यान से सुनो, आया बच्चा? नहीं, ये चीज एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार। तो ये अगर इसको हम A मान ले तो 4A, देखो अगर कुछ भी मान लो इसको, मान लो ये इतना चीज क्या है? A है। तो देखो 1A, 2A, 3A, 4A, तो 4 और A, है ना। तो यहाँ 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। यहाँ आ गया हमारा ए बच्चे, समझिएगा, आ गया हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना था, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं था। बस क्या था कि फार्मूला था एक 1/2 d1 इंटू d2 अंडर में d1 इंटू d2 का d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। भुजा निकाले, 4 समीकरण बन गया, फटाक से जोड़ दिया, आसानी से सिद्ध हो। अब यहाँ समझिए बच्चे, हो सकता है कि यहीं पर, हो सकता है कि कोई यहीं पर छोड़ दे, कोई टीचर इसको एक स्टेप और आगे तक सॉल्व करा सकता है। कैसे जानते हैं? क्योंकि ये सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो हर जगह मैं जहां पर B से वहां पर भी A भी लिख सकता हूँ, हर जगह A भी लिख दूंगा तो कई A भी हो जाएगा, 4A भी हो जाएगा। देखो एक स्टेप, क्योंकि सम चतुर्भुज है ना ये, तो चारों भुजाएं क्या होती हैं? किसी की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हर जगह हम A भी लिख देते हैं, ठीक। क्या समझो, AB स्क्वायर, इसकी जगह भी हमने लिखा AB स्क्वायर, और इसकी जगह भी हमने लिखा AB स्क्वायर, और इसकी जगह हमने लिखा का AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये भी हो सकता है, तो घबराइएगा मत, ठीक। हो सकता है कोई ऐसे बता दे, कोई ऐसे बता दे, ये दोनों चीज समझते रहिएगा। या हो सकता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करके पूछ ले कि भुजा के सिद्ध करिए कि सम चतुर्भुज के भुजा के 4 गुना, भुजा का 4 गुना उसके विकर्णों के वर्गों के योग क्या होता है? ये 4 गुना है ना, ये देखो 4 गुना में गुना। तो ये भी पूछ सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सम चतुर्भुज है यानी ये चीज और ये चीज समान है, बस लिखने का तरीका अलग है, ठीक।
चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 समझने का प्रयास करते हैं। ये बच्चे समझिएगा करा आकृति 6.54 में। तो यहाँ समझिए यदि मैं आकृति की बात करूँ तो ये मैं जो डॉट डॉट लाइन शो किया हूँ ये डॉट डॉट लाइन उसमें नहीं बनाया है। ठीक, ये आकृति आपको बना करके दिया है। करा आकृति ABC के अभ्यंतर मतलब अंदर, अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है, इसके अंदर कोई एक पॉइंट क्या है O है, क्या समझिए, तथा OD परपेंडिकुलर BC, ये जो OD है किस पर परपेंडिकुलर है, BC। आगे यदि बात करें तो करा OE परपेंडिकुलर AC, ये जो OE है किस पर परपेंडिकुलर है, AC पर। आगे यदि बात करें तो करा है कि OF, क्या समझिए, करा OF परपेंडिकुलर AB, ये जो OF है किस पर परपेंडिकुलर है, AB। इतना देने के बाद हमसे कहा रहा है कि सिद्ध करिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD माइनस OF और AF स्क्वायर BD स्क्वायर C स्क्वायर, इस तरीके से शो करना है। तो अगर मैं ये बच्चे बात ना करूं, अगर मैं बात करूं, पहले इसको पढ़ा, हमने देखा क्या करा OA। अब यहाँ समझिए कि हमने रचना किया क्यों। ये बच्चे अगर मैं बात करूं, मेन आकृति हमारी ऐसे थी जो हमको दिया गया था। कहाँ पर सिद्ध करना में क्या लिखा है, OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर OD स्क्वायर। अच्छा वही बोल गए क्या, यहाँ माइनस OE है, ए बच बात ना करो, माइनस OE स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर, यही है ना। चले ठीक है, ये बच्चे समझेगा। अगर हम बात करें तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमको रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने रचना बनाया क्यों। देखो ध्यान से, यहाँ था A, यहाँ था B और यहाँ था C, ये इस पर परपेंडिकुलर था, इस तरीके से कुछ। अब 2-4 लोगों को विद्युत मार देंगे, हम बता दे पक्का, ये समझिएगा ध्यान से। कुछ इस तरीके से हमारी आकृति थी, यहाँ था D E F। तो समझेगा कि मैंने रचना किया क्यों। अब अगर हम रचना की बात करें तो देखो बच्चे समझ ध्यान से, सिद्ध करना था OA, तो हम कहे चलो OA हमारे पास है कहाँ, OA हमारे पास अगर सिद्ध करना है OA, और यहाँ OA नाम की कोई रेखा ही नहीं है, तो OA होगा कब, जब इसको हम ज्वाइन कराएंगे। तो रचना कर दिया हमने। फिर कहा जा रहा था OB, हमने देखा OB भी नहीं है, तो इसको भी ज्वाइन करा दिया। कहा जा रहा था OC, हमने देखा OC भी नहीं था, तो हमने इसको ज्वाइन करा दिया। बात सुनाई, इसलिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी, क्या लिख देंगे, रचना भूल गए तो रचना लिख देंगे हम लोग। रचना लिखेंगे हम लोग, क्या क्या किए हैं, O को A B तथा C से मिलाया। ठीक, ये जो पॉइंट O था उसको हमने क्या काम किया कि ABC से मिला दिया। चले देखते हैं बच्चे। और अगर बात करें, कई त्रिभुज इसमें बन रहे हैं और कई समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, उन्हीं के संबंध में हम बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि हम किनको लेंगे। तो ध्यान दिया करिए, जब भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन दिखा क्या करें तो पहले देखा क्या करिए कि क्या क्या सिद्ध करना, क्या किया जाए। मुझवानी वाला काम नहीं। हमने देखा OA सिद्ध करना है, तो हम कहा चलो अच्छा OA देख लेते हैं कहाँ है। ये रहा OA, आगे बढ़े हम, ए बच्चे समझो। फिर OB, तो हमने कहा चलो OB रहा। फिर कहा OC, तो ये रहा OC। फिर आगे है OE, तो हमने ए बच्चे ध्यान सब समझो, किसकी अच्छा OD है। आप समझ जाए, देखो हम ब्लू से यहाँ बना रहे हैं, ये तीसरा बहुत आकृति में कौन कौन से करा OA, तो ये रहा OA। करा OB, तो ये रहा OB। करा OC, तो ये रहा OC। करा OD, तो ये रहा OD। फिर करा OE, ये रहा OE। ध्यान से थोड़ा समझिएगा, OE। फिर करा हमसे OF, ये रहा OF। अब आगे बात करें तो करा AF।
ये रहा ए एफ, यानी अगर मैं बात करूं पहला त्रिभुज जो हमारा कंप्लीट हो रहा है, ये वाला कंप्लीट हो रहा है, इसकी तीनों भुजाएं यूज हुई हैं, इसकी तीनों यूज हुए नहीं यूज हुई है। देखो ओ ए भी यूज हुआ है, ओ एफ भी यूज हुआ है और ए एफ भी यूज हुआ है। अब आगे अगर बात करें बच्चे, हम कहाँ गए, ए एफ के बाद है बी डी, तो हमने देखा बी डी ये रहा और देखा साथ ही साथ इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं यूज हो रही हैं, है ना। उसके बाद अगर आगे बढ़े हम सी ई, तो ये रहा सी ई और हमने देखा कि इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं क्या हो रही हैं, यूज हो रही हैं। तो हमने देखा जो हमको सिद्ध करना है वो तीन ऐसे त्रिभुज हैं जिनकी भुजाएं यूज हो रही हैं। समझो मैं अलग से बनाकर मिटाकर समझा देता हूँ, यानी कि अभी जो हमारे त्रिभुज बच रहे हैं इन्हीं तीनों की भुजाएं यूज हुई है। और पढ़ करके देख लो, जितना सिद्ध करना हमको पहले में इन्हीं तीनों की भुजाएं ही यूज की गई हैं, है ना। मैं इन्हीं तीनों में पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ, तो समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे यहाँ 90 अंश का गुण था यहाँ, तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए ओ एफ में। हमें पता कैसे चला कौन कौन सा त्रिभुज है, सिद्ध करने से हमने देखा कौन कौन सी भुजाएं यूज की जा रही हैं। ये बच्चे 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये लंब और ये आधार। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, ए एफ स्क्वायर, अरे आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस ओ एफ स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर। ध्यान दिया करो कि यूज क्या करना है, समीकरण फर्स्ट, ठीक। फिर बात करते हैं त्रिभुज बीओडी में, ध्यान दिया करो, उन्हीं का नाम लिखा करो जो सिद्ध करने के लिए कहा है। ये बच्चे ये हो जाएगा लंब और ये आधार, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद बात करते हैं त्रिभुज ओ ई सी में, कुछ भी नाम लिखा। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, ये 90 अंश के सामने की भुजा बन जाएगी कर्ण, ये लंब और ये आधार काम कर जाएगा, ओ ई स्क्वायर प्लस सी, देखो क्या यूज किया है, सी यूज किया है, सी ई स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर। बात है क्लियर सभी को, ठीक। और इसको मान लेते हैं हम समीकरण थर्ड। अब हमने बच्चे देखा, ध्यान से समझो ध्यान से, अब हमने देखा क्या कि क्या क्या हमको सिद्ध करना है, वैसा कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हमने देखा जितनी भी भुजाएं थी सब यहाँ पर है हमारे पास। समीकरण 1, 2 और 3 को सबको जोड़ देते हैं। समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, ये मुन्ना समझिएगा ध्यान से, पहले हमने ये पता किया कि कौन कौन से त्रिभुज है, फिर हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये 3 इक्वेशन बना लिया। अब हमने कहा कि तीनों को जोड़ देते हैं, जो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। ये बच्चे बाएं साइड को बाएं साइड जोड़ेंगे, दाएं साइड को दाएं साइड, लेकिन आप बंद करो जो चलाक बन रहे हैं, ये हो गया स्क्वायर। फिर हो जाएगा प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, फिर इसका हो जाएगा प्लस ओ ई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर दाएं साइड जोड़ेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो अब हम ये ध्यान देते हैं कि हमें क्या फिर से सिद्ध करने, बार बार हम उसको ध्यान देंगे। हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना था ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी ओ सी, आगे पीछे इसको मतलब दोनों बराबर हैं, लेकिन साथे लाग ओ डी ओ ई ओ एफ सही है। हमने देखा ये रहा ओ डी, ये रहा ओ ई, ये रहा ओ एफ, पक्षांतर कर देते हैं, उधर चले जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। इन सभी को हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो जब पक्षांतर करेंगे बच्चे तो यहाँ बचेगा क्या हमारा, बचेगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब अगर बात करें बच्चे देखो बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से आया बच्चे, शुभम पाल
वो बना देता बना रहा है। ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, ये देखो ओडी चला गया, ओई ओएफ माइनस ओएफ, हेंस प्रूव्ड। हमें पहला वाला यही सिद्ध करना था। ये देखो पहला यही सिद्ध करना है, बस आगे पीछे घबराइएगा मत। इसको हमने बाद में लिखा है, इसको पहले लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते। देखो उसको पहले लिख दो, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक, तो पहला हमने जो है वो आसान तरीके से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके पहला वाला हमने सिद्ध कर दिया। अब दूसरा समझिएगा बच्चे ध्यान करो। ये हमने पहला तो सिद्ध कर दिया, अब दूसरे की बात करते हैं। आया बच्चे, अब दूसरे की यदि हम बात करें तो दूसरे में हम देखेंगे ए एफ बी डी सी ई, ये रहा सी ई, फिर ए ई, ये रहा ए ई, फिर रहा सी डी, ये रहा सी डी, फिर रहा बी एफ, ये रहा बी एफ। हमने देखा कि लगभग सारी भुजाओं का यानी बाहर वाली भुजाओं का ही प्रयोग कर रहा है, अंदर वाली भुजाओं का प्रयोग है। तो अब हमें कुछ दिमाग लगाना होगा। तो हम कहे पहले इसको लेते हैं, क्या समझा, त्रिभुज ए ओ एफ में, ये बच्चे समझो, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण। ये हमारा कर्ण का काम कर जाएगा, और ये लंब और ये आधार का। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर या ओ स्क्वायर बात ना करो बच्चे। और इसको हमने माना समीकरण 4, क्योंकि 3 तक पीछे मान चुके थे हम लोग। अब उसके बाद समझिएगा ध्यान से, इसके बाद हम लेते हैं त्रिभुज। आए बच्चे बात करो तो बहुत मारे बताते हैं हम। आसान सवाल नहीं है, एग्जाम में आने की संभावना 70 से 80% है इस क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, बात छोड़ के चले आओगे, मुँह बना के चले आओगे। सिद्ध करने के लिए इस चैप्टर हमने 6 बताया था कि एक क्वेश्चन आता है, वो भी लॉन्ग में आता है, 6 नंबर में आता है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है। क्या समझ बच्चे ध्यान से, त्रिभुज ओ बी एफ में, तो समझो ध्यान से, यहाँ 90 अंश कोण 90 सामने भुजा क्या होती है, कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण 5। ए बच्चे बात ना करो। अब यहाँ समझेगा, हमने देखा यहाँ ओ एफ 2 बार है। हमने कहा घटा दे तो ये ओ एफ से ओ एफ कट जाएगा, साथ ही साथ ए एफ और बी एफ जो बाहरी भुजाओं की बात कर रहा तो वो भी आ रही हैं। तो क्या काम करते हैं, समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाने पर, ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, जब समीकरण 4 में से समीकरण 5 को घटाएंगे तब तो देखो ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। बाएं साइड को बाएं साइड घटाएंगे, दाएं साइड को जब घटाएंगे बच्चे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। देखो इसको लिखेंगे ब्रैकेट में बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, दाएं साइड घटाते हैं ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ओ एफ स्क्वायर से ओ एफ स्क्वायर कट गया, ए एफ स्क्वायर बराबर ए एफ स्क्वायर माइनस
BF स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं समीकरण 6। अब हमने देखा एक इसको लिया, इतना ताम झाम करना पड़ा, फिर इसी तरीके से इसको लेंगे इतना ताम झाम, फिर इसको लेंगे इतना ताम झाम, यानी 3 बार दो त्रिभुजों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, बड़ा लंबा है। तो अब हम लिखेंगे इसी प्रकार, ध्यान से थोड़ा समझेगा, क्योंकि वो वाला इसी प्रकार आसान था, ये वाला इसी प्रकार थोड़ा सा समझने लायक है। तो इसी प्रकार का लिखेंगे मुन्ना, हम समझेगा, लिखेंगे इसी प्रकार। अब हम देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आ क्या रहा है। हमने देखा कि जब मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लिया, तो इस त्रिभुज की बाहरी भुजा और इस त्रिभुज की बाहरी भुजा का अंतर, तो ध्यान से थोड़ा समझो कि अगर मैं इस त्रिभुज और ये त्रिभुज लूंगा, इसकी बाहरी भुजा और इसकी बाहरी भुजा का अंतर है ना, तो देखो BD स्क्वायर माइनस क्या यूज किया है, CD स्क्वायर, अब बराबर क्या होगा, फिर एनालिसिस करेंगे। हमने जब इस त्रिभुज का लिया तो OA स्क्वायर यानी रचना वाला आ रहा है, और फिर OB स्क्वायर ये भी रचना वाला आ रहा है, इसका भी क्या आएगा, रचना वाला, ये भी और ये भी क्या आएगा, रचना वाला ही आएगा। तो हो जाएगा OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, और इसको मान लिया हमने समीकरण 7। अब जब इसी प्रकार से बात करेंगे इन दोनों त्रिभुजों की हम, तब समझिएगा ध्यान से बच्चे, बाहरी भुजा CE माइनस AE हो जाएगा CE का स्क्वायर माइनस AE का स्क्वायर बराबर रचना वाला OC का स्क्वायर माइनस OC का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर, और इसको हमने मान लिया समीकरण 8। एक बार फिर से सिद्ध करने वाले पर ध्यान देंगे। तो हमने सिद्ध करने वाले पर जब दृष्टि डाला तो हमने देखा कि दे रहा है AF स्क्वायर, हमारे पास AF अवेलेबल है, दे रहा है BD, अगर बात कहाँ गया, ये BD भी अवेलेबल है हमारे पास, फिर कर रहा है CE भी हमारे पास अवेलेबल है, तीनों के तीनों प्लस हैं, और फिर हमारे पास है AE स्क्वायर। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर कहाँ गया पहले समझ, ये रहा AE रहा, और फिर क्या रहा उसके बाद A के बाद CD, ये रहा CD के बाद क्या रहा BF, ये रहा BF, और साथ ही साथ यदि मैं दृष्टि डालूं राइट साइड में, तो राइट साइड में मैं ये देख रहा हूँ कि OA प्लस का, OA माइनस का, OB माइनस का, OB प्लस का, OC स्क्वायर माइनस का, OC स्क्वायर प्लस, यानी यदि मैं इनको जोड़ दूं ये पूरे कट जाएंगे, इनको पक्षांतर कर दें, आसानी से हमारा सिद्ध हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण कौन कौन सा बच्चे, 6, 7, 8, 6, 7 और 8 को जोड़ने पर इन सभी को हम जोड़ देते हैं। तो समझिएगा, थोड़ा ध्यान से बच्चे, जगह कम है, दाएं साइड को हम दाएं साइड में जोड़ते हैं और बाएं साइड को LHS में, RHS को RHS में जोड़ते हैं। देखो इधर, तो अब अगर बात करें हम इस बाएं साइड की, तो देखो ध्यान से, 6 हमारा यहाँ है, AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर, AF स्क्वायर माइनस BF स्क्वायर जोड़ने के लिए प्लस, फिर क्या है BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, फिर प्लस CE स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर। अब दाएं साइड का जोड़ते हैं, OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, फिर प्लस OB स्क्वायर, जगह नहीं त्याग लिख दे रहे नीचे, माइनस OC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। ये बच्चे समझेगा, प्लस के OA से माइनस का OA, प्लस माइनस के OB से प्लस का OB स्क्वायर, माइनस के OC स्क्वायर से प्लस का OC स्क्वायर कट गया।
जब कट गया तो उधर हो गया बराबर 0। तो पूरे माइनस वाले को उधर उठा ले जाते हैं, प्लस हो जाएगा। शुभम पाल, तुम को नेतागिरी इसमें झाड़ रहे हो, इसमें तुम को बतियाते रहते हैं। प्लस बच्चे सांद्रो, प्लस वाले को हम इधर रखते हैं और माइनस वाले को पक्षांतर करते हैं। तो यहाँ समझो AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर माइनस वाले को उधर वाले चलते हैं और जैसा सिद्ध करना हो वैसा लिख देते हैं। तो सबसे पहले AE को ले जाएंगे तो उधर हो जाएगा AE हमारा प्लस का, फिर ले जाएंगे CD तो माइनस से उधर गया तो प्लस, और ये BF माइनस से उधर गया तो प्लस। ये हमारा दूसरा भी सिद्ध हो जाता है। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, पहले में भी पाइथागोरस प्रमेय लगा था, लेकिन एक त्रिभुज छोड़कर एक त्रिभुज लगा था। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा, लेकिन दोनों त्रिभुज कांटिन्यू त्रिभुजों को लेकर के। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।